जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट का पेज नंबर 25 से। ठीक है। तो 25 में जो पहला टॉपिक है वो है चालुक्य चालुक्य वंश। कल्याणी कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलप में ने की थी। तेलप को इंसान था, उसने की थी। उसकी राजधानी थी मान्यखेट। ठीक है। चालुक्य वंश चालुक्य वंश जो था कल्याणी, उसका प्रमुख शासक था तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय, विक्रमादित्य और जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर टू, विक्रमादित्य सिक्स, सोमेश्वर थ्री एवं तेलप थ्री। बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं। ठीक है। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स था। ठीक है। तो उन्होंने उनका जो राजधानी था, उनको जो यहाँ पहले राजधानी था उसको चेंज कर दिया। उसके बाद कल्याणी जो कर्नाटक है, कर्नाटक में जो कल्याणी जगह है वहां पे बनाया। ठीक है। विक्रमादित्य का नाम आपने सुना भी होगा, उसे वही हुई बना है। बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य इसके दरबार में ही रहते थे। दो राजा थे, बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर। विक्ताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। विज्ञानेश्वर जो राजा थे, उन्होंने हिंदू विधि ग्रंथ, एक ग्रंथ है और एक स्मृति है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है नाम लेने में, याज्ञवल्क्य पर व्याख्या, ये दोनों बुक जो है का निर्माण जो है विज्ञानेश्वर ने की थी। विक- विक्रमांक देवचरित की रचना विल्सन ने की थी। इसमें विक्रमादित्य सिक्स पर जीवन पर प्रकाश डाला गया था। तो बुक जो है, बुक का नाम है विक्रमांक देवचरित। इसकी रचना किसने की थी? विल्सन। इसमें जो जो राजा थे विक्रमादित्य सिक्स के जीवन पर प्रकाश डाला गया। ठीक है। तो उसके बाद आता है चालुक्य वंश का वातापी डरामे। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, किप्ती वर्मन एक, मंगलेश, पुलकेशिन टू, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। ठीक है। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन टू थे। वातापी के चालुक्यों के समंत स्थिति में स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था। इसीलिए इसे भी चालुक्य राजवंश का संस्थापक कहा जाता है। और ईस्वी जो था उसका 543 से 44 में उसके वातापी में निकटवर्ती पहाड़ी के किलेबंदी करके दुर्ग का रोक दिया तथा अश्वमेध ये करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। कितना कॉम्प्लिकेटेड की है। कीर्तिमान प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रथम बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन है। जो साम्राज्य था उसका, तो उसमें गोवा का एक प्रमुख बंदरगाह है जहाँ माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वो उसने अपने राज्य में शामिल कर लिया। गोवा उन दिनों रेवती द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। इस वंश में, चालुक्य वंश में, गोवा किस नाम से फेमस था? रेवती द्वीप। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन तो बहु सुपर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जितेंद्र का मुगेतु मंदिर पुलकेशिन टू ने बनवाया। मुगेतु मंदिर किसने बनवाया? जिनेंद्र का पुलकेशिन टू ने बनवाया। पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को हराकर दक्षिणापेश्वर, दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की। इसने परमेश्वर की उपाधि की धारण की। तो दक्षिण की उपाधि किसने, दक्षिण की उपाधि को किससे मिला? पुलकेशिन टू को। ठीक है। और उसे ही परमेश्वर की भी उपाधि दी गई उस टाइम में। पुलकेशिन टू ने ईरान के शाह खुसरो के दरबार में राजदूत भेजा। बाद में होता शाह खुसरो टू ने भी अपना दूत चालुक्य सम्राट ने भेजा। लगभग 641 ईस्वी में चीनी यात्री हुनसांग पुलकेशिन टू के राज में आए। तो चीन से जो यात्री आता है हुनसांग, वो कौन से ईस्वी में आया? 641 ईस्वी में। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन टू को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन टू मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापिकोड की उपाधि धारण की।
इहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन टू से है। लेखक देवी कीर्ति अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन टू को दिखाया गया है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। मालवा को जीतने के बाद किसने ये सकलोत्तर पथनाथ उपाधि धारण की? विनयादित्य। विक्रमादित्य टू के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया। किसने किया आक्रमण? विक्रमादित्य राजा के भतीजे ने। ठीक है। इस अभियान की सफलता का विक्रमादित्य टू ने इसे अविनेज नासाई की उपाधि थी। विक्रमादित्य की पत्नी प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उनकी दूसरी पत्नी त्रिकोल देवी ने त्रिकोण मंदिर की निर्माण कराई। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। विक्रमादित्य टू की पहली पत्नी कौन थी? लोक महादेवी। और दूसरी पत्नी थी त्रिलोक की देवी। तो उन्होंने जो मंदिर बनाया उनका नाम था त्रिलोकेश्वर। त्रिलोक देवी दूसरी पत्नी का नाम है और मंदिर जो बना था उसका नाम भी त्रिलोकेश्वर मंदिर था। ठीक है। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। तो ये जो चालुक्य वंश है इसका अंतिम राजा कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय। नाम ही था उसे कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसे उसने सामंत दंतिदुरु ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ये पूछवे करेगा। एहोल एहोल को क्या कहा जाता है? एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। मतलब बहुत सारा मंदिर है वहां पे। उसके बाद आता है चालुक्य वंश। अच्छा तो उसी में वेगी बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश में थी। तो बेंगू का चालक कौन था? विष्णुवर्धन। इसकी राजधानी बेंगी थी जो भी आंध्र प्रदेश में है। इस वंश ने सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य द्वितीय था। इस शासन का सबसे प्रतापी मतलब बहुत निडर, बहुत मतलब बहुत जीता था। जो भी युद्ध कभी हारता नहीं था वो। विजयादित्य द्वितीय था जिसका सेनापति पटरन था। अब इसका यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि चालुक्य वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे उनका सेनापति कौन था? पंडरंग। ठीक है। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग 752 ईस्वी था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इनकी राजधानी मनकीर या बनखेत वर्तमान मालखेड़ सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कौन कौन? कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोवंश, कृष्ण टू, इंद्र थ्री एवं कृष्ण थ्री। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। एलोरा में एक बहुत बड़ा कैलाश मंदिर है मतलब भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर है। उसको किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और पतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव राष्ट्रकूट। हाँ तो इस अथी में इसके बाद राष्ट्र क्या बोलते हैं? हाँ ये सब राजा के बाद ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक कौन था? ध्रुव राष्ट्रकूट। इसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु क्षेत्रीय संघर्ष से भाग लिया और पतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित कर दिया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। तो ध्रुव को क्या कहा जाता है? ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। गोविंद थ्री ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग ले पर चक्रायुद्ध व उनके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नाग भट्ट को पराजित कर दिया। पल्लव पांड्य केरल व गंग शासकों के गंग संघ को गोविंद थ्री ने नष्ट किया। अमूवजन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण व त्रिशथिल लक्षण पुराण के रचनाकार जिनसे गणिताकार संग्रह से लेकर महीरापुर एवं नवगुण को लेकर सतह इंद्र थ्री के शासनकाल में अरब निवासी अलम सूदी भारत आया। इंद्र थ्री। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि इंद्र थ्री जो जो शासन में थे मतलब जब वो राजा थे
उनके टाइम में अरब से कोई आया था, उनका नाम क्या था? तो उसका नाम था अलम सूदी। उसने तो कालिदास शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। तो उस टाइम में जब वो आया था तो उसने इब्रती को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा, मतलब बहुत अच्छा लगा बताया। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण थी। इसी ने दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रचे थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। हाँ, शांति पुराण की रचना किसने की, ये क्वेश्चन पूछे। तो कृष्ण थ्री जो महान शासक थे, उनके दरबार में कौन रहता था? कवि पूर्ण, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। ठीक है। कल्याणी के चालुक्य तैलपटू ने 973 ईस्वी में कर को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। उसके बाद क्या हुआ? कल्याणी के चालुक्य तैलपटू ने 973 ईस्वी में कर को हरा दिया। ठीक, कोई कोई राजा वो उसको हरा दिया। और उसके बाद कल्याणी के चालू ने पर नाम बोला कि जगह जो है मेरा है, मतलब कब्जा कर लिया। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये दो जगह है, एलोरा एंड एलिफेंटा, बहुत बढ़िया जगह है। और वहाँ पे बहुत सारा, मतलब पहले के जमाने का बहुत सारा मंदिर, गुफा, पहाड़, ये सब बहुत सारा मिलता है, अभी भी है वहाँ पे। गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। एलोरा में कितना गुफा था? एलोरा में 34 शैलीकृत गुफा है, यानी कि बनाया हुआ गुफा जो अभी भी एलोरा में था, 34। उस टाइम में 34 था। इसमें 1 से 12 तक बौद्ध, तो 34 में से 1 से 12 तक भी गुफा था, उसमें बौद्ध धर्म से वो रिलेटेड था। और 13 से 29 जो था वो हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन गुफा। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा, जिसकी संख्या 10 है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, बौद्ध धर्म में जो सबसे चर्चित गुफा था वहां पे एलोरा में, वो कौन था? वो था विश्वकर्मा गुफा, जिसका संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है, यहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी है। वहां पे एलोरा में 2 मंजिल 3 मंजिल बहुत बड़ा बड़ा गुफा है। वहां पर दो। हाँ, एलोरा गुफा में 15वें विष्णु के नरसिंह अवतार पुरुष जिन्हें रूप दिला गया था। एलोरा गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेवेनेट ने 17वीं शताब्दी। हाँ, एलोरा जो गुफा था उसका सबसे पहले जो वर्णन किया किसी उल्लेख में, वो था फ्रांसीसी यात्री थेवेनेट। और कब किया? 17वीं शताब्दी में। राष्ट्रकूट से वैष्णव सात संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। राष्ट्रकूट से वैष्णव सात संप्रदायों के साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। तो राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान या पेरों के बसने का इस्लाम बचा के स्वीकृति दी थी। विधि राजाओं ने बोला था कि मतलब मुस्लिम लोग जो है वो यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं और अपना धर्म अच्छे से मतलब निभा सकते हैं। हाँ, अब यहाँ से आता है यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम में की। इनकी राजधानी देवगिरी थी। तो यादव वंश का किसने किया था? भिल्लम पंचम ने। ठीक है। इनकी राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघन। तो यादव वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे वो थे सिंघन, जो कब से कब तक रहे? 1210 से 1246, मतलब लगभग इस सन। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। तो स्वतंत्र मतलब उस पे किसी का ये जोर जवाब नहीं था। और सबसे स्वतंत्र था रामचंद्र, जिन्होंने अलाउद्दीन के सेनापति मालिक कपूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जिन्होंने अलाउद्दीन के सेनापति मालिक कपूर के सामने क्या किया? घुटना टेक दिया। संगीत शास्त्री राजा सिंधन के दरबारी थे, जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। तो संगीत शास्त्री कौन कौन था? सारंग देव। ठीक है। जिन्होंने राजा सिंधन के दरबार में अपने सत्री संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है।